पाकिस्तान के लिए ये जो मैं कह रहा हूँ ना, मुश्किलात में इजाफा होगा। क्या जहां सियासी बेयकीनी की सूरत हाल आज भी कायम, तो क्या क्या चेंज आएगा पूरी दुनिया में, क्या पोटेंशियल है इसका? देखिए, ये तो बहुत बड़ी डेवलपमेंट है साउथ एशिया के लिए भी और खुद यूरोप के लिए भी। और अब मैं आपको बता दूं, लेकिन पाकिस्तान को थोड़ा सा इसमें मोहतात रहना पड़ेगा, विजिलेंट रहना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। अभी ये जो मुआहदा है, ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है, इससे हमें एक चीज का तो बड़ा खतरा है। यूरोपियन मंडियों में जो हमारी टेक्सटाइल, चमड़ा या ये दूसरी मंसूबा जा रही हैं, इनको एक झटका तो जरूर लगेगा। मार्च में कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर भी जा रहे हैं इंडिया में, जो खबरें आ रही हैं, और वो भी इसी तरह का मुआहदा करेंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश भी अपसेट है, ठीक है ना जी, क्योंकि अब पाकिस्तान और बांग्लादेश विल नॉट बी एबल टू compete into the European markets। पाकिस्तान, बांग्लादेश और कई ऐसे देश हैं जिनको ईयू का जो भारत के साथ डील करना है उसके बाद से काफी ज्यादा खल रहा है, काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है, बिकॉज उनके साथ कोई डील नहीं करता। और यूरोप और भारत एक साथ जब ट्रेड डील कर रहे हैं, और अब तो खबरें ये भी आ रही हैं कि कनाडा के साथ एफटीए भी होने वाला है जल्दी। 1 फरवरी को कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो भारत के दौरे पे आ रहे हैं। इसका मतलब वहां भी कनाडा के साथ भी भारत के ट्रेड डील होने के पूरे चांसेस हैं, यानी कि फ्री ट्रेड जो है वो अब बहुत जल्द होने वाली है कनाडा के साथ भी भारत की। तो साथ ही साथ अमेरिका को ये सुन के भी काफी ज्यादा झटका लगा है कि आखिर कनाडा के साथ भी, तो यानी कि अमेरिका को, पाकिस्तान को हर एक देश, मुल्क जो है वो साइडलाइन करता जा रहा है। इससे काफी ज्यादा गिरावट जो है वो अमेरिकी मार्केट में आने वाला है, और इतना ही नहीं, बांग्लादेश में तो आ ही चुका। ने ये एनवायरनमेंट क्रिएट की कि अब जैसे कनाडा, जिसके तल्लुकात ट्रूडो ने भारत के साथ खराब किए थे, वो रियलाइज कर चुका। ये पेशरफ्त न सिर्फ दो बड़ी मईशतों के ताल्लुकात में संगे मील है, बल्कि आलमी तिजारती निज़ाम में भी एक बड़ा अहम इशारा समझा जा रहा है। तो अभी ये जो मुआहदा है, ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है, इससे हमें एक चीज का तो बड़ा खतरा है। यूरोपियन मंडियों में जो हमारी टेक्सटाइल, चमड़ा या ये दूसरी मंसूबा जा रही हैं, इनको एक झटका तो जरूर लगेगा। तो यूरोप को तो बड़ा सूट करता है और भारत को भी सूट करता है। भारत और ईयू के कॉन्टेक्स्ट में एक अच्छी डेवलपमेंट हुई है, लेकिन पाकिस्तान को थोड़ा सा इसमें मोहतात रहना पड़ेगा, विजिलेंट रहना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। पाकिस्तान के लिए ये जो मैं कह रहा हूँ ना, मुश्किलात में इजाफा होगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश भी अपसेट है, ठीक है ना जी, क्योंकि अब पाकिस्तान और बांग्लादेश विल नॉट बी एबल टू compete into the European markets। तो क्या क्या चेंज आएगा पूरी दुनिया में, क्या पोटेंशियल है इसका? देखिए, ये तो बहुत बड़ी डेवलपमेंट है साउथ एशिया के लिए भी और खुद यूरोप के लिए भी। और अब मैं आपको बता दूं, मार्च में कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर भी जा रहे हैं इंडिया में, जो खबरें आ रही हैं, और वो भी इसी तरह का मुआहदा करेंगे। इंडिया और यूरोपियन यूनियन, वो आपस में उन्होंने एक ऐसा एग्रीमेंट किया है जिसको कहा जा रहा है कि मदर ऑफ ऑल डील्स, यानी इससे बड़ा कोई माजी में ऐसा एग्रीमेंट नहीं हुआ तिजारत का, डिफेंस का, और उसका जो बेनिफिशरी है वो इंडिया है। ट्रंप जो है वो, क्योंकि मोदी के बारे में जिस तरह से बात करता था और इंडिया को जिस तरह से उसने, जब पाकिस्तान से शिकस्त हुई जंग में इंडिया को, तो जिस तरीके से इंडियन आइसोलेशन में गए, तो लगता यह था कि इंडिया जो है वो एक बहुत ही एक ऐसी जगह पे पहुंच गया जहां पर कुछ भी डिलीवर नहीं हो सकता। अमेरिका ने उसको धुतकारा, तो उन्होंने वो जो एग्रीमेंट यूरोप के साथ कई महीनों से नहीं हो पा रहा था, उसको उन्होंने एग्रीमेंट उसका बना लिया। और यूरोप ने भी देखा कि हमारे साथ क्या सलूक कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप, तो उन्होंने भी इसको एक मोमेंट समझा और इसको सीज किया। इस पर बात बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान की मईशत पर आप नज़र डालें आज, तो अगर आप दीपालपुर, साहिवाल, उकाड़ा की तरफ चले जाएं तो एक मातम है वहाँ पर, जो एक सबसे बड़ी वहाँ पर ज़रात जो ग्रोइंग थी पोटैटो की, वो ख़त्म हो, यानी वो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर इज कमिंग टू इंडिया एंड कहीं ना कहीं कुछ एक डील की बात यहाँ पे भी चल रही है। वो सारे लोग कनाडा, इवन हम देख रहे हैं कि वो चाइना के साथ भी अपने ट्रेड के मामला सेटल कर रहे हैं, और साथ साथ वो भारत के साथ भी ट्रेड सेटल कर रहे हैं। ट्रंप ने ये एनवायरनमेंट क्रिएट की कि अब जैसे कनाडा,
जिसके तल्लुकात ट्रूडो ने भारत के साथ खराब किए थे, वो रियलाइज कर चुका है। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमारे साथ तो नहीं है, तो इंडियन बिजनेसमैन एक्सपोर्ट करेगा ना। हमें तो वो कहते थे ठीक है तुम्हारी दहशतगर्दी के हालात की वजह से ये सारा कुछ हो रहा है, तो ये जरा सुने इनको, ये अमेरिकन क्या कह रहे हैं, और फिर मैं आपको सुनाता हूं कि इंडियंस अब बांग्लादेश की मार्केट को कैसे क्रश करने जा रहे हैं। Impressions of that deal? I do. First of all, strategically, it's important to understand that because President Trump has prioritized domestic production and essentially started charging a fee for other mobility for Indian workers into Europe. So I think on net, India is going to have a heyday with this. They have low-cost labor, and it looks like the EU is doubling down on globalization when we're trying to fix some of the problems of globalization here in the U.S. वो कह रहे हैं कि आप जो है, हम बात कर रहे हैं डीग्लोबलाइजेशन की, हम बात कर रहे हैं डीग्लोबलाइजेशन की, वो ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हैं। ईयू को बहुत ज्यादा एडवांटेज हो गया, इंडिया को बहुत ज्यादा एडवांटेज हो गया। इतनी मुबारकबाद दी जाए अच्छा है, लेकिन सिर्फ मुबारकबाद देने वाली बात नहीं है, भारत ने ये अर्न किया है। एक बात माननी पड़ेगी, गलत या सही, जो इंडिया की गवर्नमेंट ने दिया कि जिस तरह वो अपनी पोजीशन को उसने छोड़ा नहीं और अपनी पोजीशन पे खड़ी रही, जितने भी टैरिफ्स हैं उनके ऊपर लगते रहे, उन्होंने झुक के इवन डील भी नहीं की। तो दुनिया में बिगड़ते हालात और जो हेजेमोनियस ब्लॉक पॉलिटिक्स है, उसके बीच में भारत ने अपनी रवायती खारजा पॉलिसी का मुजाहरा किया है। वो हमेशा जाता था, बाहर जाता था, नहीं जा रहा, क्योंकि अब हुकूमत कहती है कि हमने अफगान ट्रेड बंद कर दी है, जबरदस्त। क्यों ये सब कुछ कर रहे हैं, वो भी एक लंबी कहानी है, आपको पता है किसको हम खुश करना चाहते हैं। अब ये जो जरा कंपैरिजन कर लेते हैं कि ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है इंडिया का, इससे टैरिफ जो हैं, यूरोप के जो टैरिफ्स थे वो खत्म हो गए हैं बिल्कुल। अब ये देखें कि टेक्सटाइल पे 12% था, वो जीरो हो गया, और लेदर जो प्रोडक्ट, अब इंडिया के लोग यूरोप जाके आईटी एक्सपर्ट्स काम कर सकेंगे, रह सकेंगे। और आपको पता है जब ये लोग जाते हैं, अगर 100 बंदे गए हैं तो उनमें से 25-30 ही वापस आते हैं, बाकी वहाँ पर सेटल हो जाते हैं। तो वो एक अमेरिका के बाद अब जो यूरोप की जो मंडी थी उसमें आपको नज़र आएगा कि इंडियंस बिल्कुल आ गए हैं। और जो हम GSP प्लस पर बड़े इतरा रहे थे, ये जो मदर ऑफ ऑल ट्रेड जिसको कहा जाता है, इसने इंडिया के साथ जो, देखिए अब मसला ये है कि जब यहाँ पे जो कुछ इंडिया ने किया है और जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को हैंडल किया है, उसी की वजह से यूरोप को भी ये शय मिली है। बिल्कुल ऐसे ही। देखिए डोनाल्ड ट्रंप के लिए, वरना वहां पर तो ऑल फ्लैटरिंग थी ना, हमेशा बस जनाब सरकार आ गए चले गए, और वो लंदन में बैठ के लंदन के मेयर के खिलाफ जो गुफ्तगू करते थे, केयर स्टार्मर उसको सुन लेते थे। अच्छा, अब सूरत हाल यकायक बदल गई है ना। जैसा आपने देखा कि किस तरह से खबरें आ रही हैं कि आखिरकार बांग्लादेश के अंदर FTA का जो डील हुई है EU भारत के साथ, उसका असर दिखाई दे रहा है। यानी कि बांग्लादेश की कपड़ा मार्केट में काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है, गिरावट आ गई है, महंगाई बढ़ गई है, और बांग्लादेश के हालात तो पहले से ही बद से बदतरीन थे। पाकिस्तान की तो बात छोड़ ही दी जाए, क्योंकि पाकिस्तान तो पहले से ही बर्बादी की ओर था, पहले से ही वहां महंगाई थी, पहले से ही दिक्कतें थी, पहले से ही समस्या थी, लेकिन अब और बढ़ गई हैं। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अमेरिका की, तो अमेरिका को तो एक पे एक शौक लगते जा रहे हैं। 440 वोट का झटका जो है एक बार फिर से अमेरिकी राष्ट्रपति को फिर से लगा है, क्योंकि खबरें में आ रही हैं और खबरों के अनुसार बताया जा रहा है कि कनाडा का जो प्रधानमंत्री है वो भारत के दौरे पे आ रहा है 1 फरवरी को। और कहा जा रहा है, खबरों के अनुसार ये बताया जा रहा है हर एक न्यूज चैनल पे कि एक और ट्रेड डील होने वाली है कनाडा और भारत के बीच में। यानी कि भारत जो है वो सबको अपनी मुट्ठी में धीमे धीमे करता जा रहा है और अमेरिका और पाकिस्तान का पूरी तरीके से पत्ता साफ करता जा रहा है। इससे यानी कि यही साबित होता है कि अब अमेरिका को कोई भाव देने से रहा, और भारत जो है वो अब से अमेरिका के साथ जहां तक की ताल्लुकात बिल्कुल नहीं रखने वाला है। जिस तरह से रूस और भारत के जब ट्रेड हो रहे थे तो अमेरिका ने जिस तरह से टैरिफ पे टैरिफ लगाए हैं, उसके बाद से तो ये तो कंफर्म हो गया है कि भारत जो है वो अब अमेरिका के साथ फिर से दोस्ती नहीं करेगा। और हर एक देश अच्छी तरीके से समझ गया है कि अमेरिका अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकता है।
अमेरिका चाहे उसके सामने उसका सगा दोस्त ही क्यों ना खड़ा हो, वो अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकता है। बट आप सबकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज।